नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका और अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो दिल को दहला देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात एक हेड कांस्टेबल अचानक गायब हो जाता है और जब इस गुमशुदगी को सुलझाने के लिए मेरठ पुलिस तफ्तीश करती है तो सामने आती है एक चौंकाने वाली कहानी। क्या है वो कहानी और कैसे दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल अंधविश्वास के फेर में पड़ गया, बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं इस वारदात की एक रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में लाल चोगे में नजर आ रहा ये शख्स पेशे से तांत्रिक है, लेकिन अब ये कत्ल का आरोपी भी बन चुका है। कत्ल भी दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल का, जिसे ये पिछले कई साल से अपने तंत्र मंत्र के जाल में फंसाए हुए था। लेकिन आखिर इस तांत्रिक ने क्यों कर डाला हेड कांस्टेबल का कत्ल, खुद इससे ही जान लीजिए। बस पैसे के लालच में काम मेरे से नहीं हो पा रहा था। कैसे कैसे दिमाग में आई तुम्हारे बात अचानक ही दिमाग में आई। अच्छा। हाँ, कैसे कैसे मारा ले जाकर? बस पूजा के लिए गंगा किनारे ले गए, बस वहीं से दांव चला दिया। एक ही दांव में मार दिया? नहीं, 2-3 दांव मारे। और भी था कुछ? नहीं, मैं अकेला था। मतलब मुर्गे की बलि देने के बाद है? हाँ। मुर्गे को भी मारा या उसी को मारा? मुर्गे को मारा पहले मुर्गे को मारा? पहले मुर्गे की बलि दी, बाद में तो उसके ऊपर चला दिया। पकड़ा कैसे पुलिस ने तुम्हें? पुलिस ने, मैं तो अपने आश्रम में ही था जब भी लोग पहुंचे, पकड़ के लाए। मारने के बाद मैं घूमने गया था चित्रकूट। पुलिस ने कांस्टेबल की पत्नी की शिकायत पर जब तफ्तीश शुरू की तो पुलिस को तांत्रिक तक पहुंचने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं जिनका नाम गोपी चंद था और सतना क्षेत्र के रहने वाले थे। ये 26 मार्च को अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। इनकी पत्नी रेखा के द्वारा 30 मार्च को एक गुमशुदगी थाना सतना पे दर्ज कराई गई थी और इनकी एक मोटरसाइकिल 12 अप्रैल को हस्तिनापुर में गंगा नदी के किनारे से मिली थी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये इनकी मोटरसाइकिल हो सकती है। इनकी पत्नी के द्वारा ये जानकारी दी गई कि ये किसी तांत्रिक के संपर्क में थे, तो इसमें छानबीन करने पे पाया गया कि एक गणेशानंद नाम का तांत्रिक है जो जनपद फतेहपुर का रहने वाला और हस्तिनापुर में आश्रम बना के रहता है। इसमें जानकारी और छानबीन से पाया गया कि ये हेड कांस्टेबल गोपी चंद पिछले 2-2.5 साल से इनके संपर्क में था। तो पत्नी के द्वारा भी इसकी पुष्टि करने के बाद कल इसकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें इसने अपना जुर्म कबूल करते हुए ये बताया गया कि इसको पैसों की सख्त जरूरत थी। अभी तक की तफ्तीश में सामने आया है कि गणेशानंद ने इस वारदात को अकेले ही अंजाम दिया और गोपी चंद को मौत के घाट उतार डाला। तांत्रिक ने पुलिस पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया कि आखिर गोपी चंद उससे कौन सा काम कराना चाहता था। क्या है पूरा मामला, ये जान लेते हैं अपने सहयोगी लोकेंद्र सिंह से। लोकेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन सा मामला था, क्या बात थी जिसके चलते इस हेड कांस्टेबल ने तांत्रिक से संपर्क किया? जो गोपी चंद था, हेड कांस्टेबल था, केजरीवाल का जो घर है उसकी सिक्योरिटी में तैनात था। तो उसकी पत्नी जो है रेखा, उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और जब रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो तफ्तीश भी की गई। तो जो शुरुआती बयान थे रेखा के, उसमें उसने बताया था कि ये किसी तांत्रिक के से संपर्क में था और करीबन 2-3 साल से उसके संपर्क में था। फिर पुलिस ने सर्विलांस, जो मोबाइल था उस पर कुछ सर्विलांस पे डाला और जो तांत्रिक की लोकेशन थी वो मिली और तांत्रिक की लोकेशन ट्रेस करने के बाद तांत्रिक को पकड़ गया। अब तफ्तीश करी गई था। जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी गायब है और जैसा पुलिस मान के चल रही है कि उसका कत्ल हो गया है तो मोटिव भी होना चाहिए। तो जब मोटिव के लिए जब पुलिस ने पूछताछ करी गोपी चंद से तो उसने माफ़ कीजिएगा, जो तांत्रिक था गणेशानंद, इससे जब पूछताछ करी तो उसने ये बताया कि दरअसल ये जो गोपी चंद था, जो हेड कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस में, ये अपनी पत्नी को मरवाना चाहता था और इसके लिए उसने कई सारी तंत्र क्रियाएं जो हैं वो गणेशानंद से करवाई थी और यही तंत्र क्रियाओं के चलते उसने करीबन 6 से 7 लाख रुपए जो थे वो गणेशानंद को दे दिए थे। लेकिन जो पत्नी थी वो बिल्कुल भली चंगी थी और उसको लग रहा था गोपी चंद को कि मेरा जो पैसा है वो इसने ठग लिया है, डूब गया है। तो वो बार बार अपने पैसों की मांग कर रहा था और इसी पैसे की वजह से जो गोपी चंद है उसका कत्ल जो है वो गणेशानंद जो तांत्रिक है उसने किया। जी लोकेंद्र, ऐसे में एक बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये होता है कि इतने पढ़े लिखे लोग क्यों ऐसे तांत्रिकों का शिकार हो जाते हैं, इसकी वजह क्या है? कनिका, देखिए, इसकी वजह यह है कि इस समय अगर भारत की बात की जाए तो करीबन 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं।
ये कोई मानता नहीं है कि किसी को मानसिक बीमारी है, लेकिन ये किसी तांत्रिक के पास जाना अपने काम करवाने के लिए ये भी एक तरीके का मानसिक विकार ही है। क्योंकि अगर कोई सही दिमाग वाला इंसान होता तो वो कभी इस तरीके से नहीं सोचता कि तांत्रिक जो है वो तंत्र क्रिया करके जो पत्नी है उसकी जान ले लेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो उदाहरण है वो सामने आते हैं। आपने देखा होगा बुराड़ी में 11 लोगों ने एक साथ खुदकुशी कर ली थी, और ना जाने जैसे बॉम्बे में भी एक मामला सामने आया था जहाँ पे एक पूरा परिवार जो था उसको इस तरीके का आश्वासन दिया गया था तांत्रिक की तरफ से कि वो इतने पैसे देंगे तो आसमान से जो है वो बारिश होगी नोटों की और गहनों की। और इसी के चलते ये पूरा जो परिवार था वो मुंबई के पास में एक जंगल में लेके गया तांत्रिक, और सबकी करीबन 6 लोग थे उस पूरे परिवार के, उन सबका कत्ल कर दिया। तो इस तरीके की जो वारदात है वो सामने आती रहती हैं, और मुझे इसका जो सबसे बड़ा एक तरीके से लगता है कि इसकी वजह ये है कि करीबन 20 करोड़ लोग जो हैं अपने भारत में वो किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित है, और कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वो किसी मानसिक विकार से ग्रसित है। बिल्कुल लोकेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा खुद करें। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। और अगर ये खबर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट कर दें ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। नमस्कार।